नैना जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि खुद को कर्ता ना स्वीकार करने वाला भी वही, सब वही है, ये भाव अपने आप आ रहा है, ये भी वही भाव दे रहे हैं यहाँ, मतलब खुद मैं करता नहीं हूँ, ये भाव इनके अंदर आ रहा है कि जो हो रहा है वही प्रभु करा रहे हैं। नहीं, इसमें देखना होगा कि प्रभु कभी किसी का बुरा नहीं कराते और प्रभु के द्वारा प्रेरित कभी बुरे आचरण नहीं होते। अगर हम ये बात मानेंगे कि सब प्रभु करा रहे हैं, बात समझना हमारी, तो फिर हमारे लिए ये कानून नहीं रह जाएगा कि ये करो और ये ना करो, क्योंकि प्रभु का आदेश है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या अकार्यो व्यवस्थितो। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसको पहले हम शास्त्र आज्ञा का पालन करें और साधना करें। जब हमारा स्वरूप सिद्ध हो जाता है तो अकर्ता स्थिति आ जाती है। तो सिद्ध पुरुष से कभी कोई पापाचरण होते नहीं, कोई गंदी वासना उदय नहीं होती। अगर हम अभी मान लेते हैं कि हम करता नहीं हैं तो हम खुली छूट हो जाएगी। पहले हमें मन और आत्मा एक करनी है, निर्मल करना है। पहले इस सिस्टम को समझिए, नहीं तो प्रेरणा कर रहा है मन और आप समझोगे भगवान प्रेरणा कर रहे हैं तो फंस जाओगे ना। मन की प्रेरणा से तो सब फंस रहे हैं। तो पहले मन मारिया तन बस में की ना, हुआ भरम सब दूर, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कुछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, उनमें तो कुछ अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। अब वो भगवान का स्वरूप हो गया, पर अभी नहीं, अभी नहीं, अभी। पर इनको अनुभव हो रहा है कि आप जी कहते हैं कि शब्द भी वही हैं, आप जी कहते हैं कि जिसने बोला वो। देखो, ज्यादा बुद्धि लगाने से परमात्मा ज्ञान नहीं होता। केवल बुद्धि में परमात्मा ज्ञान की बातें आती हैं। अनुभव करो, तुम्हारी इंद्रियां निश्चल हो रही हैं, तुम्हारा मन शांत हो रहा है, हर समय तुम ब्रह्माकार वृत्ति में हो या स्त्री भाव शरीर में हो। ये बताने की जरूरत नहीं है, ये कहने की जरूरत नहीं, अंदर के। अगर भगवान ऐसी स्थिति दे रहे तो धन्यवाद, आप आगे बढ़ो, परमार्थ में बढ़ो। और अगर ऐसा नहीं तो अपनी सावधानी देखते रहिए कि कहीं मन गलत तो नहीं हमें स्थिति के विरुद्ध ले जा रहा हो। कभी कभी हम मन को अपना भगवान मान लेते हैं, तो देखो मन के द्वारा आचरण ऐसे हो जाते हैं जिनमें हमें नीचा देखना पड़ता है। तो मन को थोड़ा पहले हमें संभालना होगा, मन को समझना होगा। मन जब तक निर्मल नहीं होता तब तक वो फंसाने वाला है। तो हम मन की कहीं आज्ञा को भगवान की आज्ञा ना मान लें, पहले मन को निर्मल करें और फिर हम इस बात को समझें। और अगर ऐसा हो चुका है भगवान जाने, तो फिर धन्यवाद है, आप आगे बढ़ो।